नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल वाईपीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज रोहतक शहर के अंदर भगवान परशुराम जी चौक का जो अनावरण करने के लिए अरुण शर्मा जी पहुँचे हैं, तो समाज के प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं, कितना गर्व उनको महसूस हो रहा है। भगवान परशुराम जी जो सर्व समाज के भगवान हैं और यहाँ पे समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, उनसे जानेंगे कितनी खुशी और कितना गर्व का ये पल समाज के लोगों के लिए। अब बात आती है सर, सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा-सा बताइए और उसके बाद जिस तरह से समाज के लोगों के लिए जो ये एक पल जो मिला है, बड़े गर्व का ये पल है। तो भगवान परशुराम जी, भगवान जी जो है छठे अवतार है विष्णु जी के, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? मैं पंडित रमेश हरियाणा, हरियाणा जागृति मंच का अध्यक्ष। ये जो प्रदेश है और देश है, ऋषि मुनियों का देश है, जी, जी। जिसमें भगवान परशुराम इतने बड़े महान, जिनको भगवान कहा जाता है, समझ लो राम भी इनको मानते थे। जी, जी। और हिंदुस्तान में नहीं, बाहर भी परशुराम की भी माना जाता है। जी, जी। रोहतक के अंदर कोई चौक नहीं था। जी, जी। हमने पहले इसको कोशिश करके हरियाणा जागृति मंच के पेड़ पे सोनीपत रोड में करा था, जी, जी। लेकिन वो सही तरीके का चौक नहीं था। तो फिर सब ने मिलके, हमारे साथियों ने, ये जो चौक बना है, ये जो छोटी विधानसभा जिसको बोलते हैं रोहतक नगर निगम, जी, जी। उसके एरिए में जो कोई भी चौक बनता है तो उससे द्वारा पारित होता है। तो ये जो चौक कौन-सी जगह पे इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए, कहाँ पे है? एग्ज़ैक्ट लोकेशन के बारे में बताइए इसके? ये दिल्ली रोड पे आईएमटी जो है जी, जी। और खेड़ी गांव है, और उस तरफ ये बीच में जो चौक बना रखा है, ये वो जगह आईएमटी के आईएमटी चौक सामने। बोलते थे पहले इसे। आईएमटी अभी हाँ, आईएमटी आईएमटी चौक चौक। बोलते थे, हाँ, अब लेकिन भगवान अब इसने नगर निगम ने भगवान परशुराम के नाम अपनी से चौक। छोटी विधानसभा में पार्षद यहाँ के ने सब ने लग के इसको भगवान परशुराम चौक बनाने का काम किया। हमने इनको रिक्वेस्ट करी, अब भगवान तो इतने बड़े हैं, ये जो सोनीपत रोड है इस पर छोटी बात बनती है, और भगवान परशुराम का चौक यदि ये बनता है तो सारे जहाँ ब्राह्मण और भगवान परशुराम का नाम लिया जाता है, वहाँ 36 बिरादरी का नाम लिया जाता है। कितने गर्व का ये पल है समाज के लोगों के लिए। समाज के लोगों के लिए, 36 बिरादरी के लोगों के लिए इतने गर्व का, और ये महसूस करते हैं। आज रोहतक जैसी पावन भूमि पे पंडित, जितने भी यहाँ के 36 बिरादरी के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं समाज के, आप देखिए सारे यहाँ खड़े हैं और अपने आप में इतनी अंदर से एक खुशी महसूस कर रहे हैं। अब ये, वो तो आपके चेहरे से भी देख सकते हैं हम, हाँ, जिस तरह खुशी का हाँ, माहौल लग रहा अब एक यथा जो स्थान है, यही उचित था रोहतक के अंदर। ये दिल्ली हाईवे है, जब लोग रोहतक के अंदर एंट्री करेंगे और भगवान परशुराम का चौक देखकर भगवान का नाम लेंगे, तो इससे बड़ी खुशी हमें कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि ऋषि और कृषि, ये प्रदेश हरियाणा का ही नहीं, देश भी हमारा ऋषि कृषि से बना है। और रोहतक के लोग, जहाँ पर शिक्षा नगरी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो भगवान परशुराम की विचारधारा को जानते हैं, ये वो विचारधारा है जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को विश्व गुरु कहलाया। और आजादी का बिगुल बजाने में, ऋषि मुनियों की रक्षा करने में, जो भगवान परशुराम का जो इतिहास था, वो आज तक किसी, तो कितनी खुशी है। और सब अपने आप को इनके नाम के आज ये चौक रखा जाता, अपने आप को इतनी ताकत महसूस कर रहे हैं। भगवान ये सबको आशीर्वाद दें। और लोग जिस तरीके से आज हरियाणा के अंदर, हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पंजाब की कार्रवाई निकाल के देखो, जहाँ पर ये जब सूबा बना 1966 में, तो उसमें कहने लगे नए सूबे का नाम क्या रखेंगे, तो उसमें लोग खड़े, पंडित भगवत दयाल जैसे, श्री राम शर्मा जैसे, देवलाल जैसे सरीखे लोगों ने उठ के कहा, भगवान कृष्ण का आना, हरि का आना, हरियाणा नाम लगा, जोर से तालियों से हमारे प्रदेश का नाम रखा गया। ये पावन भूमि है। धर्म और अधर्म की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी जाती है। आज जिस तरह जात पात धर्म में समाज बटा हुआ है, समाज, वैसे तो हम आजाद हो गए हैं, लेकिन सामाजिक रूप से गुलाम है। आज हरियाणा में ही नहीं, हिंदुस्तान में भगवान परशुराम की विचारधारा का लेके चलेंगे, तो ये लोग इससे जाति पाति से तरवाद सबसे आजाद हो जाएगा। और सभी चारों तरफ से एक दूसरे के विचारों की इज्जत करेंगे। 36 बिरादरी मिलकर भाईचारा बनेगा। हम चाहते हैं ये चौक का नाम बनने के बाद लोग आते जाते राजधानी से आएंगे, भगवान का नाम पढ़ेंगे, तो वो भावना और विचारधारा उनके अंदर जाएगी। 36 बिरादरी में एक ये जाएगा, ये आवाज आएगी। अब ये बहुत अच्छा काम किया है
रोहतक नगर निगम ने, मेयर ने और डिप्टी मेयर ने। और सबसे बड़ा रोल मैं आपको बता दूं, पहले पास करा था डॉक्टर अरविंद शर्मा का। इतना बड़ा रोल है, बोला अब ये छोटा चौक है। जब पंडित श्री राम शर्मा की हम जयंती मना रहे थे तो उस टाइम मेयर साहब भी थे, डिप्टी मेयर थे, सभी खड़े थे। तो कहने लगे भी रमेश उसको छोड़ के हम इसको पास कराएंगे। मेयर साहब बोलो, मेयर साहब बोलो जी, फट देनी। मेयर साहब ने फैसला ले लिया, सभी पार्षदों ने एक मुझ से पास करके और इस सब में 36 बिरादरी पे एहसान करने का काम किया। धन्यवाद। तो दोस्तों बड़ी अच्छी और जो जानकारी आप लोगों के लिए जरूरी भी थी वो दी है रमेश जी ने। तो और भी समाज से जो लोग आए हुए हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, आज जो भगवान परशुराम का चौक है इस नाम से रखा गया है। इसको पहले आईएमटी चौक के नाम से जाना जाता था। और आज जितना भी समाज है, मैं तो ये कहूँगा 36 बिरादरी इस बात से बहुत ही खुश है कि हाँ, इस चौक का नाम भगवान परशुराम रखा गया। और लोगों में बड़ा उत्साह है, सभी समाज में इस बात का बड़ा उत्साह है। तो सर आप भी अपने विचार रखो। हाँ जी, मेरी भी यही है, जैसे रमेश जी ने बताया, धर्मवीर जी ने बताया, भाई एमपी चौक के नाम से ये प्रसिद्ध था। मेयर साहब ने, हमारे एमपी साहब ने, समाज के जो मौजूद लोगों ने ये खड़े हैं, इन सभी की उनसे प्रयासों से इस चौक का नाम भगवान परशुराम रखा गया। और आज के दिन सबको सबसे बड़ी खुशी है दिल में। तो वो तो देख आपके चेहरे से देखे तो एकता ही बन रही है वो तो। और भी है समाज से, नरेंद्र वत्स जी भी हमारे साथ हैं। तो भाई साहब, आप तो समाज में अग्रणी रहते हैं, जिस तरह से भूमिका हम आपको देखते रहते हैं। तो क्या कुछ आज जो है, आज एक खुशी का पल है सब समाज के लिए, आप अपने विचार इस माध्यम से रखें ताकि समाज के लोगों को एक जागृति मिले और एकजुट होने का भी संदेश कुछ आप जो देना चाहें? भगवान परशुराम जी का जो जीवन काल रहा, वो भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त, यानी जो सृष्टि है वो रहे, वो उसके लिए सदैव लड़ते रहे। और सहस्त्रबाहु अर्जुन थे जो, और उस प्रकार के दुष्ट आताताई जितने भी राजा थे, उनका वध उन्होंने किया कि देश में जो गरीब है, दबा हुआ है, कुचला हुआ है, उसको न्याय मिल सके। भगवान परशुराम जी की सोच है जो, भगवान परशुराम के विचार है जो, हम सबको अपने आप में आत्मसात करके इस देश को विश्वगुरु की तरफ ले जाने का हमने काम करना चाहिए। और आज भगवान परशुराम चौक, ये जो आईएमटी चौक से जाना जाता था, आज इसका नामकरण हुआ है। और जितने भी हमारे सांसद हैं, हमारे मेयर साहब हैं, जितने भी साथी हैं जिन्होंने लग के इस काम को आगे बढ़ाया, और 36 बिरादरी के जो पूजे जाते हैं, सब उपासक हैं इनके, भगवान परशुराम जी के, इस चौक से गुजरते हुए सब उनको नतमस्तक होंगे। और उनको प्रेरणा मिलेगी कि हम इस देश से, इस संसार से भय भ्रष्टाचार को मिटाएं। क्योंकि भगवान तो 36 बिरादरी के, चारों धर्मों के सबके होते हैं, ये धर्म तो एक अलग विषय है, लेकिन एक भगवान है जो सबकी आस्था के केंद्र। और भगवान परशुराम जी ने निरंतर अपने जीवन से ऐसे ऐसे प्रमाण दिए लोगों को कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। उन्होंने समस्त पृथ्वी को जीत लिया, लेकिन महर्षि कश्यप को उन्होंने दान कर दी कि वह इस पृथ्वी पे सबका, जितने भी पृथ्वीवासी रहते हैं, उनका सबका अधिकार है। जो दुष्ट राजा है उनका एक छत्र अधिकार नहीं है। वो दुष्ट राजा थे, जो अच्छे राजा थे उनका उन्होंने सम्मान किया। जैसे कहते हैं उन्होंने सब राजाओं का अंत कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने, जैसे राजा जनक थे, वो शिव के उपासक थे, अच्छे थे, राजा दशरथ थे, उन्होंने नहीं किया। लेकिन जितने भी दुष्ट राजा थे, उनका सबका अभिमान चकनाचूर करके उनका वध किया। और आम जनता के उनके दुखों से जो उनको त्रासदी महसूस हो रही थी, उनको निजात दिलाया। और सारी समस्त पृथ्वी उनका आभार व्यक्त करती है कि ऐसे दुष्टों से हमारा पीछा छुड़वाए। और भगवान परशुराम जी के पूरे संसार में, यानी कण कण में विराजमान है। और आज सभी यहाँ नतमस्तक हैं उनके चरणों में। और मैं सभी भाइयों से यहाँ पहुंचने पर उनका धन्यवाद करता हूँ, समस्त प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले समय में भगवान परशुराम जी के इस चौक को और सौंदर्यकरण करके और आगे बढ़ाएंगे। तो युवा साथियों के विचार लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज का युवा जो है मिलजुल कर चलता है। तो भाई साहब, आप भी अपने इस तरह से, जिस तरह से भाई साहब ने बताया कि सबको साथ में लेके चलने का और सब एक संकल्प होता है युवा साथियों का, आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा, आज ये जो भगवान परशुराम जी के नाम से चौक का जो हुआ है नामकरण, ये एक गौरव का विषय विषय है पूरे समाज के लिए। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं अपने इष्ट देवताओं को चलन इस तरह का चल गया, मतलब भूलती जा रही है। लेकिन हमारी जो संस्कृति है पीछे, भाई सबसे पहले उठ के पूजा पाठ करना, सारी चीजें, वो चीजें हमें अपने जीवन में निरंतर लागू रखनी पड़ेंगी अगर हमें आगे चल के ऊंचाइयों को छूना है, अगर सक्सेसफुल होना है। तो इसी दिशा में देखते हुए ये बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। और जितने भी सहभागी इसके अंदर रहे, मैं सभी का विशेष तौर से धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत सराहनीय कार्य है और भगवान जी के लिए विशेष स्थान हम सबके दिल में होना चाहिए।
ये सभी युवा साथियों ने अपने विचार रखे, और भी भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाई साहब, सभी युवा साथियों के विचार लेना ज़रूरी हो गया है। आप भी आए हैं यहाँ पे, कल को इस चौक का ज़िक्र आएगा तो आप जैसे युवा साथियों का भी ज़िक्र आएगा, हमने भी उस ड्यूरेशन में ये सब साथ थे हम। देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनकी पहल वो एक बहुत ही अच्छी पहल थी। जो युवा पीढ़ी है उनको जगाना, उनको बताना। अब आप देखो, भगवान परशुराम जी थे, उनके पद चलो बचलो, जो बुराई के रास्ते हैं उनको त्यागो, जात पात को त्यागो। आप 36 बिरादरी है, हम आपस में भाईचारे को कायम करते हुए भगवान परशुराम जी ने राक्षसों का वध किया था। राक्षस जैसे हत्याएं गलत काम करना छोड़ो, माँ बहनों की इज्जत करना सीखो। तो मैं माननीय सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करता हूं, जो कि इतने अच्छे शहर में रोहतक जैसे एंट्री करते ही और पहला बढ़ते ही एंट्री करते भगवान परशुराम जी का चौक सर्वसम्मति से पास किया। और धर्मवीर जी हमारे शर्मा जी यहाँ खड़े हैं, रमेश जी खड़े हैं, इन भाइयों का सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आने वाले सभी 36 बिरादरी का धन्यवाद करता हूँ कि पर भगवान परशुराम जी के पद चिन्हों पर चलते हुए और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को साथ लेके मजबूत करें। तो दोस्तों, इतना ही कहूँगा इस चौक के बारे में, ताकि सब लोगों को पता चल सके। इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें, ताकि इस चौक पे जब भी आए तो आपको इस सुंदर और इस अद्भुत जो चौक, जो नज़ारा आपको देखने को मिलेगा वो अलग ही होगा। जय हिंद,